नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप जीके क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हालांकि हर एक वीडियो 100 क्वेश्चन का होता है, ठीक है। जो आपका जल्दी होने वाला है अतुल महर्षि स्कॉलरशिप 2026 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है। और पहली बात मैं बोलता हूँ, आप चाहे 2026 में देख रहे हो चाहे 27 में, क्योंकि जीके का क्वेश्चन वही रहने वाला है। जीके हो, रीजनिंग हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, वही रहने वाला है। चाहे आप 2026 में देखो, चाहे आप 2027 के एग्जाम में देखो, चाहे आप 2028 के एग्जाम में देखो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अतुल महर्षि स्कॉलरशिप 2026 के लिए और 27-28 के लिए। मैंने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, और वही सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो आपके अतुल महर्षि एग्जाम में पूछने के चांस हैं। और ये पूरे एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। और दोस्तों, आपने मेंबरशिप को ले ही लिया होगा, ठीक है। तो इसको प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। मात्र 59 रुपये में, क्या दोस्तों, मात्र 59 रुपये में हम पूरा, मात्र 59 रुपये में मैं आपका अतुल महर्षि स्कॉलरशिप का पूरा सिलेबस करवाऊंगा, 9th और 10th का, ठीक है। 9th और 10th का। हालांकि इसको 11th और 12th भी देख सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन 11th और 12th के लिए मैं अलग बैच लाऊंगा, मात्र 59 रुपये के लिए वो भी होगा, ठीक है। तो अगर आप सही टाइम पर अगर आप इसको परचेज कर लेते हो, खरीद लेते हो, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। क्योंकि मात्र 59 रुपये में पूरा सिलेबस करवाऊंगा, ठीक है। जीके टॉप क्वेश्चन करवाऊंगा, हिस्ट्री टॉप जीके करवाऊंगा, कंप्यूटर का करवाऊंगा, मॉडल पेपर करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा, रीजनिंग करवाऊंगा, इंग्लिश डाउट क्लास, कमेंट्स, आपके कमेंट का आंसर मिलेगा, लाइव स्ट्रीम होगी, पीवाई की बेस्ड प्रिपरेशन होगा, एग्जाम पैटर्न के लिए अकॉर्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। और दोस्तों, लिमिटेड स्टूडेंट के लिए ये अवेलेबल है, तो प्लीज़ इसको जल्दी से बाय कर लीजिए। अगर आप नहीं, अगर आपके दोस्त, छोटे बहन बड़े बहन जो ना खरीदे हों, उनको बता दें कि मात्र 59 रुपये में सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। और एक बर्गर का जो प्राइस होता है 50 से 60 होता है। तो मान लीजिए कि आपने एक बर्गर खा लिया, आप 59 रुपये मात्र पे करिए, और 30 से 50 हज़ार तक स्कॉलरशिप जीतने का मौका पाइए, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो ये मैं वीडियो लाता हूँ, प्रीवियस ईयर के 40+ क्वेश्चन यहीं से आए हैं। हमने अगले साल जो वीडियो बनाया था, 40+ यानी 40+ क्वेश्चन यहीं से आए हैं, हमारे वीडियो से सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि सिर्फ फ्री वीडियो देखना है या स्कॉलरशिप जीतना है। मैं टाइम बेकार नहीं करना चाहूँगा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों को, भाई बहनों को इसको शेयर कर दीजिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कुछ बातें करनी हो तो कमेंट में बताएं, कमेंट करें, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आपको बताना है कि 100 में से कितना आपको पता था पहले से ही, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और 100 क्वेश्चन है, तो मतलब ये मान के चलिएगा कि जो वीडियो है लगभग 30 मिनट यानी आधे घंटे की बन सकती है। तो आप अच्छे से देखिएगा और कंसंट्रेट करके देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, और मैं बता दूं ये हमारा पार्ट 3 है। क्या है? ये हमारा पार्ट 3 है, वीडियो नंबर पार्ट 3, ठीक है। अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप नहीं देखे हो तो। और इसका लिंक भी, प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक बार दोस्तों ये आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, ओके। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो 1206 में हुई थी। कब हुई थी? 1206 में हुई थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी 2015 में, एसएससी 2021 में, 2022 में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके अतुल महर्षि एग्जाम में पूछने के 101% चांस है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका नाम 101% आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो जो दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक था, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। काफी ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया?
कुतुब मीनार का जो निर्माण है किसने प्रारंभ करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो पूर्ण किसने करवाया, यानी कंप्लीट कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया, कंप्लीट किसने करवाया? आप प्लीज कमेंट में बताना इसका आंसर। और जो जो मैं कमेंट करने के लिए बोलूँ आपसे, ठीक है, आप तुरंत कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट करना बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है। इसमें आपके एक भी पैसे नहीं लगने वाले हैं, तो आप तुरंत कमेंट करिए। आपको बताना ये है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से, किस सिटी से बिलोंग करते हो, और आप किस क्लास में हो, 9th में हो या 10th में हो। और जो मैं पूछता हूँ आप कमेंट करना कि ताजमहल किसने बनवाया, ताजमहल कहाँ है? लाल किला किसने बनवाया, लाल किला कहाँ है? जामा मस्जिद किसने बनवाया, जामा मस्जिद कहाँ है? अशोक किस वंश के थे, अशोक का सांची का स्तूप किसने बनवाया? विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? इसका आंसर अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हालांकि इसको आप कमेंट में बताना। ओके, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ प्लीज़ आप ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक आंसर देना। कुछ डाउट हो तो कमेंट में बताना, या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना। इंस्टाग्राम के कम्युनिटी टैब में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, मैं आपके साथ हूँ। आई एम अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक, ठीक है, गुलाम वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक किसे कहा जाता है? तो गुलाम वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक है उसको हम इल्तुतमिश को, किसको बोलते हैं? इल्तुतमिश को बोलते हैं। फिर है सिकंदर ये आजम, सिकंदर ये आजम की उपाधि किसने धारण की? तो सिकंदर ये आजम की जो उपाधि है किसने धारण की, बताइए? काफी इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी। क्या? अलाउद्दीन खिलजी। आप दोस्तों अतुल महर्षि ही नहीं, ठीक है, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 12th के बाद आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अतुल महर्षि के लिए रामबाण है, ये बैच अतुल महर्षि के लिए रामबाण है। बट 12 के बाद कोई भी जॉब की आप तैयारी करोगे उसके लिए भी रामबाण है। हम वही क्वेश्चन उठाए हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो प्लीज इसको हल्के में मत लीजिएगा, आप कंसंट्रेट करके पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपने 62 रुपये पे किया है, 62 रुपये में इसको खरीदा है, तो इसका दोस्तों लाभ उठाइए, ठीक है। मैं हर एक टॉपिक को बेहतरीन कंटेंट के साथ करवाऊंगा, यू डोंट वरी। ओके, चलिए। और अगर आप मेरी कंटेंट, मेरी ईमानदारी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको, वीडियो को जो होता है हाइप, वीडियो को प्लीज़ हाइप कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को, बेस्ट फ्रेंड को, क्लोज फ्रेंड को, जो हो, ठीक है, प्लीज़ इसको शेयर कर देना। और बोलना कि मात्र 59 रुपये में सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। मात्र 59 रुपये, यानी 59 रुपये जो है इसका बर्गर खा लेते हो, ठीक है, समोसा खा लेते हो, तो ये जानिए एक समोसे का दाम 59 रुपया। ओके, चलिए। सिकंदर ए आजम की उपाधि किसने धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं इसी वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन याद कराने का प्रयास करूंगा। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसी वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन याद हो जाएगा। फिर है दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर है खुम्स, खुम्स कर किससे संबंधित था? तो जो खुम्स कर है वो युद्ध और लूट, युद्ध लूट से संबंधित है खुम्स कर। अगला क्वेश्चन है दीवान ये रियासत किसने स्थापित किया? तो दीवान ये रियासत किसने स्थापित किया, बताइए? अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। फिर है दिल्ली से दौलताबाद, क्या दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित की? तो दिल्ली से दौलताबाद की जो राजधानी है किसने स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। और प्रेजेंट टाइम में भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। ओके, लेकिन नई दिल्ली से पहले कोलकाता थी, और कोलकाता से दिल्ली कब ट्रांसफर हुई राजधानी? तो 1911 में, ठीक है। 1911 से पहले कोलकाता थी राजधानी। जैसे अब भारत की राजधानी कहाँ थी पहले? कोलकाता, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी वर्तमान में जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं।
इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में 1 या 2 होते हैं, ठीक है। पोलो में 4 होते हैं। और जो खेल दिवस है 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के उपलक्ष्य में। अगर आप हॉकी का जादूगर बोले तो मेजर ध्यानचंद जी को बोलते हैं, ठीक है। और एड्स दिवस कब मनाते हैं, किसान दिवस कब मनाते हैं, इसको आपको कमेंट में बताना है। और जो मैं पूछूं उसको ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट करना बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है, इसमें आपके एक भी पैसे नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। अगर आप मुझको कुछ पे करना चाहते हैं, ठीक है, चैरिटी में दान करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आप जो आपसे हो सके, एनीथिंग यू, ठीक है। बस आप वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और सपोर्ट करिए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर तोजक के बाबरी किसने लिखा है? तो तोजक के बाबरी बाबर ने लिखा। किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है। फिर बराबर क्वेश्चन है, जजिया कर किस वंश ने दोबारा लागू किया? तो जो जजिया कर है वो तुगलक ने दोबारा लागू करवाया क्या? जजिया कर, तुगलक वंश, ठीक है। फिर बंदगानी चहलगानी व्यवस्था किसने समाप्त की? तो बलबन ने समाप्त की। फिर 14वां क्वेश्चन है, प्याज व बिजली कर किसने लगाया? तो प्याज व बिजली कर किसने लगाया बताइए? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दिल्ली सल्तनत के कितने वंश हुए? तो दिल्ली सल्तनत के कितने वंश हुए बताइए? 5। फिर चौसावा कनौज का युद्ध किस शासक से संबंधित है? इब्राहिम लोदी। क्या? इब्राहिम लोदी। फिर किसे जिले इलाही कहा जाता है? तो जिले ये इलाही किसे कहा जाता है तो बताइए? बलबन को हम बोलते हैं जिले ये इलाही। फिर दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक भाषा थी वो हमारी फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नक्श जहां योजना किससे संबंधित है? तो नक्श जहां योजना किससे संबंधित है बताइए? तो नक्श जहां जो योजना है वो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। दोस्तों, आप चाहे क्लास 9th में हो, चाहे आप क्लास 10th में हो, ठीक है, क्लास आप चाहे 9th में हो चाहे 10th में हो। अगर आप 10th में हैं तो 10th का मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ। मैं 10th का मैथ भी पढ़ाता हूँ, हालांकि वीडियो अपलोड है। और साइंस भी पढ़ाता हूँ, वीडियो अपलोड है। और मैथ का जो अनसॉल्व्ड पेपर होता है क्लास 10th के लिए मैं बता रहा हूँ। क्लास 9th का तो केवल मैंने मैथ बताया है और साइंस बताया है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट। मैं क्लास 10th के बारे में बताता हूँ। अगर आप 9th में हैं, क्लास 10th में हो ना, तो आपके लिए भी आवश्यकता है, ठीक है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप ध्यान से सुनिए मैं बोल क्या रहा हूँ। और ये दोस्तों यूपी बोर्ड में ही हो गया, आप मुझे पता है, लेकिन ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए है। मैं क्लास 10th का मैथ का भी साइंस का भी हमने प्लेलिस्ट बेहतरीन कंटेंट के साथ बना दिया है। और राजीव प्रकाशन का अनसोल्ड जो पेपर होता है क्लास 10th का, ठीक है, जब से स्टार्ट हुआ है पेपर अभी तक हमने अनसोल्ड पेपर हमने बना दिया है वीडियो। सभी सब्जेक्ट का बना दिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बना दिए हैं, महत्वपूर्ण रचना बना दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया है, मॉडल पेपर करवा दिया है। आप अगर चाहोगे क्लास 10th में अच्छे नंबर लाना तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। मेरा तो 90% ही आया था 10th में, लेकिन मेरे भाई का जो है वो 92.5 आया था, मतलब 93 के आसपास। अगर आप चाहते हैं अच्छा नंबर लाना तो इस चैनल के साथ जुड़े ही रहना। ओके, चलिए। नक्श जहाँ योजना किससे संबंधित है? चलिए जल्दी बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। नक्श जहाँ योजना किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का संस्थापक, तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो हमारा बहलोल लोधी था। क्या था? बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर किस शासक को कपूर सुल्तान कहा जाता था? तो किस शासक को कपूर सुल्तान कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है वो कपूर सुल्तान कहा जाता था।
फिर लोधी वंश का आखिरी था, तो लोधी वंश किसका आखिरी था? जल्दी बताइए। अफगान वंश का। किसका? अफगान वंश जो था लोधी वंश का आखिरी था। फिर तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही किसके शासनकाल में लिखी गई है? बताइए। तारीख ए फिरोज शाही किसके शासनकाल में लिखी गई है? फिरोज शाह। किसके? फिरोज शाह। और दोस्तों इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी रीजनिंग, ठीक है। तो आप वीडियो देखिएगा लेकिन आप पार्ट वाइज देखिएगा, ठीक है। जैसे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, इस प्रकार देखिएगा तो आपको इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है, आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा आप पार्ट वन से देखें। अगर आप पार्ट थ्री पे डायरेक्ट आए हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन आप पार्ट वन से ज़रूर देखें, प्रारंभ करें। अगर आप पार्ट वन से देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। और अगर आप वीडियो को 360 में देख रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अच्छे क्वालिटी में देखना चाहते हैं तो वीडियो को चाहे 720 में कर लीजिए या 480 में कर लीजिए, हाई क्वालिटी हो जाएगा। इसलिए जो वीडियो का कंटेंट है आपको बेहतरीन दिखने लगेगा, ठीक है। आप अगर 480 और या 720 में कर लेंगे तो आपको बेहतरीन दिखने लगेगा। गुलाम वंश का गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है? तो गुलाम वंश का जो अन्य नाम है वह मामलुक वंश। क्या नाम है? मामलुक वंश। वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली सल्तनत का जो पतन है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पतन कब हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का जो पतन है वो 1526 में हुआ। कब हुआ? 1526 में हुआ दिल्ली सल्तनत का पतन। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई? तो फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है फतेहपुर सीकरी। तो क्या? शाहजहां, ठीक है, शाहजहां। और शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाया था। जब जब शाहजहां की बात आती है तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक ही लाइन याद आती है, और एक बहुत प्यारी लाइन है। आप बोल सकते हो शायरी है, ठीक है, याद करिएगा। बहुत ही अच्छी शायरी है कि मोहब्बत न होती तो गजलें कौन लिखता, कीचड़ के फूल को कमल कौन लिखता, प्यार मोहब्बत तो कुदरत का करिश्मा है, वरना लाश के घर को ताजमहल कौन लिखता। बताना ये कैसा लगा आपको। फतेहपुरी मस्जिद किसने बनाई? तो शाहजहां ने बनवाई। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, क्या पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? किस सन में? बताइए। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक महमूद गजनवी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था कौन था? बताइए। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन था। कौन था? जलालुद्दीन था। वीडियो दोस्तों 30 मिनट के आसपास या 30 मिनट से ज़्यादा बन सकती है, तो प्लीज़ इसको कंप्लीट देखिएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। तुगलकाबाद किला किसका निर्माण है? बताइए। तो गयासुद्दीन का। किसका? गयासुद्दीन। फिरोज शाह कोटला, तो फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया? तो फिरोज शाह। किसने बनाया? फिरोज शाह। फिर है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारा है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न, जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। फिर है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। बताइए। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है उसको हम ज्ञानपीठ पुरस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। मैं अतुल महेश्वरी के स्टूडेंट से सभी से मैं बोलना चाहूँगा, आप किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में हो, प्लीज़ इस वीडियो को, इस बैच को अच्छे से देखिएगा, सारे प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है यहीं से बनने वाला है, ओके। और प्लीज़ जो वीडियो है अपने दोस्तों को, भाई बहन को, ठीक है, क्लोज फ्रेंड को, डियर फ्रेंड्स को, कोई भी हो, ठीक है, तो उसको शेयर कर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय फिल्म का सर्वोच्च सम्मान। तो भारतीय फिल्म का जो सर्वोच्च सम्मान है क्या है? बताइए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है।
भारतीय फिल्म का जो सर्वोच्च सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। फिर है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो नोबेल पुरस्कार जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई। कब हुई थी? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान, तो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान हुआ था हमारा परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र है। फिर है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? ऑस्कर पुरस्कार बताइए। तो ये हमारा फिल्म करेक्ट हो जाएगा। खेल का सर्वोच्च सम्मान भारत में बताइए। खेल का सर्वोच्च सम्मान भारत में तो राजीव गांधी खेल रत्न, लेकिन अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है। शांति के लिए नोबेल प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा है। पद्म पुरस्कार की संख्या कितनी होती है? तो पद्म पुरस्कार की संख्या 3 होती है, जो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसमें शांति साहित्य आदि दिए जाते हैं, बताइए। नोबेल। क्या हमारा ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा नोबेल। फिर भारत कौशल सम्मान किससे जुड़ा है? बताइए। भारत कौशल सम्मान हमारा जुड़ा है कौशल विकास। किससे जुड़ा है? कौशल विकास से जुड़ा है। फिर मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस। किस देश द्वारा? फिलीपींस द्वारा। फिर ग्रेमी पुरस्कार किससे संबंधित है? बताइए। ग्रेमी पुरस्कार तो संगीत से संबंधित है ग्रेमी पुरस्कार। भारत में पत्रकारिता के सर्वोच्च पुरस्कार बताइए। भारत में पत्रकारिता के सर्वोच्च पुरस्कार बताइए। रामनाथ गोयनका पुरस्कार। फिर बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र का है? तो जो बुकर पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र। किस क्षेत्र का है? साहित्य। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिए जाने वाला पुरस्कार बताइए। गोल्डन पिकॉक। विज्ञान का सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार, तो विज्ञान का जो सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है वो हमारा शांति स्वरूप है। क्या है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। फिर भारत रत्न देने का अधिकार किसके पास है? तो भारत रत्न देने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। भारत रत्न कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार वो कब शुरू हुआ? 1954 में। कब? 1954 में। फिर पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वोच्च वैश्विक पुरस्कार तो ग्रीन ऑस्कर। क्या? ग्रीन ऑस्कर ऑप्शन ये। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जान लीजिए 50% हमने क्वेश्चन को कर लिया है, अब बचा है 50%। तो अच्छे से बने रहिएगा आप, या फिर पानी कुछ नाश्ता वास्ता करके आ जाइए, फिर आप देख लीजिए, या आप एक ही बैठाव में देख लीजिए एक ही बार में। ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है ओके, तो इसको प्लीज़ दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, या आप अच्छे से अगर आप देख रहे हो कॉन्सेंट्रेट करके तो आपको याद भी हो रहा होगा साथ में क्वेश्चन। पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वोच्च वैश्विक पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर। इसीलिए दोस्तों मैं एमसीक्यू में ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ फिर इसके बाद आंसर बताता हूँ। शांति के लिए नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष पुरुष बताइए। कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन डी। फिर भारत में खेल कोचिंग सम्मान, भारत में खेल कोचिंग सम्मान बताइए कौन सा आंसर होगा हमारा? तो हमारा हो जाएगा दुर्रोड़ा चार। क्या हो जाएगा? दुर्रोड़ा चार। फिर भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान पूर्व नाम तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न। क्या हो जाएगा? राजीव गांधी खेल रत्न। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार देता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यूनेस्को। कौन? यूनेस्को। ऑस्कर का आधिकारिक नाम, तो ऑस्कर का जो आधिकारिक नाम है वो हमारे अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। क्या है? अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। भारत रत्न पाने वाले पहले महिला बताइए। भारत रत्न पाने वाली जो पहली महिला है वो हमारी है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी है। फिर भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी बता ही दिया। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार बताइए। जो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार है किसको दिया गया था? देवी करानी।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन देता है? तो राष्ट्रपति देता है। कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। फिर टाइम्स ऑफ टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसका सम्मान है? विश्व प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए। लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और लता मंगेशकर जो थी वो बहुत ही प्रसिद्ध, ठीक, और बहुत ही अच्छी क्या थी? गायककार थी। क्या थी? गायककार थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की 1 अप्रैल 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना। आरबीआई को किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? बताइए। आरबीआई 1934 यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ऑप्शन बी। आरबीआई का पहला गवर्नर, तो आरबीआई का जो पहला गवर्नर था वो श्री ओसबॉर्न स्मिथ। कौन था? श्री ओसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई हमारा करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकृत किया गया था तो 1 जनवरी 1949। क्या? 1 जनवरी 1949, ऑप्शन बी। आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? बताइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 31 मार्च। क्या? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जो जीएसटी है सबसे पहले किसने लागू किया? तो फ्रांस ने लागू किया। अभी आगे मिलेगा क्वेश्चन ये। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी जो है वो कब हुआ? 1 जुलाई 2017, ऑप्शन बी। जीएसटी किस प्रकार का है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। आईजीएसटी कौन लगाता है? तो आईजीएसटी केंद्र सरकार। कौन लगाती है? केंद्र सरकार लगाती है। यस जीएसटी किसका कर है? तो यस जीएसटी वित्त मंत्री। किसका? जो यस जीएसटी है वो राज्य का। किसका है? राज्य का है। सीजीएसटी किस प्रकार का है? किस सरकार का है? तो ये हमारा है केंद्र सरकार। किसका है? केंद्र सरकार का है। जो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये वित्त मंत्री। कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। जीएसटी का पहला देश, तो जीएसटी का जो पहला देश है वो हमारा फ्रांस है। फिर है जीएसटी लागू करने के लिए कौन संविधान संशोधन है? बताइए। 110वां, ऑप्शन ये। फिर है ब्लैक बेल्ट किस खेल से जुड़ा है? तो कराटे से जुड़ा। किससे जुड़ा है? कराटे से जुड़ा है। क्रिकेट में पहली हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज, तो ये हमारे थे चेतन शर्मा। कौन थे? चेतन शर्मा थे। टेनिस में विंबलडन किस देश में खेला जाता है? ये हमारा इंग्लैंड में खेला जाता है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। थॉमस कप। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप हमारा बैडमिंटन से संबंधित है, जिसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। भारत में क्रिकेट का संचालन कौन करता है? तो बीसीसीआई। कौन करता है? बीसीसीआई करता है, ऑप्शन सी। किस खेल को जेट जेंटलमैन गेम कहा जाता है? तो इसको हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं? किस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है? बताइए। क्रिकेट। किसको? क्रिकेट को। डर्बी शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो जो डर्बी है वो हमारा घुड़दौड़ से जुड़ा है। बालकनी शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो ये हमारा बालकनी जो होता है किससे है? बताइए। क्रिकेट हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिकेट। ठीक है। चलिए, पहले जो होता है, पहले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो फुटबॉल। राइडर कप किस खेल से जुड़ा है? तो गोल्फ। किससे? गोल्फ। सुल्तान अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? बताइए। तो हमारा हॉकी करेक्ट हो जाएगा। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं और ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। किसका है? भारत का। फिर है मैच पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो हमारा टेनिस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम नहीं थक रहे हैं तो आपको भी नहीं थकना चाहिए। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको अच्छे से, ईमानदारी पूर्वक आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। नोबाल शब्द किस खेल से संबंधित है? जल्दी बताइए। तुम्हारा क्रिकेट करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट। फिर नडाल किस खेल के खिलाड़ी हैं? टेनिस। क्या हमारा हो जाएगा? टेनिस। बटरफ्लाई किस खेल की शैली है? बताइए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा आंसर हो जाएगा तैराक। क्या हो जाएगा? तैराकी। फिर डिफेंस ऑफ द लाइंस किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल हमारा करेक्ट हो जाएगा। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो हमारा मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। राउंडर किस खेल से संबंधित है बताइए? राउंडर किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारा बेसबॉल से संबंधित है। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए? सुपर ओवर किस खेल से जुड़ा है? तो सुपर ओवर सबको पता है क्रिकेट से है। गोल्डन गर्ल किस खेल को कहा जाता है? तो जो गोल्डन गर्ल है वो पीटी उषा को हम बोलते हैं गोल्डन गर्ल। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किसने की थी? लैंड स्टीनर। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। तो इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन देखा। पार्ट 3 पार्ट 1 पार्ट 2 ना देखो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ अपने भाई बहन को शेयर करना रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। और उनको बोलना कि मात्र 59 रुपये में सिलेबस करवाया जा रहा है अतुल महेश्वरी एग्जाम का। आप कभी भी देखो, 2026 में देखो, 27 में देखो, 28, 29, 30, 31, कभी भी देखो, सभी ईयर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।